नमस्कार पशुपालन भाइयों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपके पशु में फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। पशुपालन भाइयों, वीडियो को लंबी ना करते हुए हम बताते हैं कि गेहूँ हमारी गाय भैंस को कितनी मात्रा में देना है और किस तरीके से बना के खिलाना है, और गेहूँ के साथ दो चीज़ और मिला के आपको खिलानी है, जिससे आप अपनी गाय भैंस का बहुत ही आसानी से 7-8 लीटर तक दूध बढ़ा सकते हैं। आपकी गाय भैंस पहले ब्यात में 15-16 लीटर दूध दे रही थी, अब की ब्यात में आपकी गाय भैंस 7-8 लीटर ही दूध दे रही हैं, तो वापस आप 15-16 लीटर दूध कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको गेहूँ को किस तरीके से खिलाना है, गेहूँ खिलाकर हमारी गाय भैंस का दूध हम बढ़ा भी सकते हैं, और हम अच्छी तरीके से गेहूँ नहीं खिलाते हैं तो गेहूँ दूध सुखा भी सकता है। इसलिए आपको कैसे आपकी गाय भैंस को गेहूँ का दलिया बनाकर खिलाना है। पशुपालन भाइयों, आपको कैसे बनाना है और कैसे अपनी गाय भैंस को खिलाना है मैं भी बता देती हूँ। आपको 1 किलो गेहूँ लेना है, अच्छे से उसका दलिया बनाना है। 200 ग्राम आपको गुड़ लेना है, 50 ग्राम उसमें मीठा सोडा ऐड करना है। गेहूँ के दलिए को ऐसे नहीं खिलाना है कि आपको रात में ही भिगो दिया है, सुबह आप अपनी गाय भैंस को गेहूँ का दलिया खिलाते हैं, वो पूरी रात भर भीगे रहते हैं तो उसमें फंगस लग जाती है। इसलिए आपको गुड़ को और गेहूँ के दलिए को अच्छे से उबालना है, और आपको खिलाने की टाइम में मीठा सोडा को ऐड करके फिर बाद ही अपनी गाय भैंस को खिलाना है। ऐसा नहीं कि आपको 2-3 घंटे पहले ही आप मीठे सोडे को उसमें डाल दिया तो उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपको खिलाने की टाइम में मीठे सोडे को उसमें मिक्स करके अपनी गाय भैंस को खिलाना है। और पशुपालन भाइयों, आपको एक टाइम ही खिलाना है और रात्रि की टाइम में खिलाना है। आप रात्रि की टाइम में दोगे तो वो रात भर के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा, और सुबह ही हमारी गाय भैंस का दूध बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप गेहूँ का दलिया खिलाओगे तो। पशुपालन भाइयों, अब बात आती है कि आपको ये दलिया कितने दिनों तक खिलाना है। 20 दिन तक आपको लगातार ये दलिया बनाकर अपनी गाय भैंस को खिलाना है। आप ये दलिया बनाकर अपनी गाय भैंस को खिला देते हैं तो आप अपनी गाय भैंस का पहले दूध दे रही थी उतना दूध आप वापस बढ़ा सकते हैं। आपको भिगोकर गेहूँ के दलिए को नहीं खिलाना है। पूरी रात आप भिगो देते हो और सुबह में उसमें फंगस लग जाती हैं तो हमारे गाय भैंस में नुकसान कर सकती हैं, और वो फंगस एक दिन से नुकसान नहीं करती हैं, वो धीरे धीरे नुकसान करती हैं। वहीं से हमारे पशु का दूध घटना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपको इस तरीके से गेहूँ के दलिए को खिलाना है और उबाल के ही गेहूँ के दलिए को खिलाना है। पशुपालन भाइयों, और भी आप ज़्यादा दूध बढ़ाना चाहते हैं तो अभी तक आपने अपनी गाय भैंस की डीवर्मिंग नहीं करवाई है तो बाज़ार से आप कौन सी भी कीड़े मारने की दवा लाके अपनी गाय भैंस की डीवर्मिंग करवानी है, और 2 घंटे तक उसको चारा पानी नहीं देना है। आधा दूध घटने की वजह तो यही होती है कि हम बहुत ही महंगे महंगे अनाज खिलाते हैं और बाट दलिया बनाकर खिलाते हैं, फिर भी हमारी गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ पाता है क्योंकि उसके पेट में कीड़े होते हैं तो वो ही खा जाता है। हमारी गाय भैंस पर कोई भी असर नहीं होता है। इसलिए आपको सबसे पहले कीड़े मारने की दवा देनी है, और दवा सुबह सुबह भूखे पेट ही देना है, और 2 घंटे तक उसको चारा पानी नहीं देना है। ऐसा नहीं कि आप दवा दे दी है और साथ में आप चारा पानी दे रहे हो, बाट दलिया खिला रहे हो, तो वो दवा कोई भी काम नहीं करेगी। इसलिए आपको 2 घंटे तक उसको चारा पानी नहीं देना है। देरी ना करते हुए आप भी अपनी गाय भैंस का घटा हुआ दूध वापस बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी गेहूँ के दलिए को इस तरीके से बनाकर अपनी गाय भैंस को खिला सकते हैं और आप घटा हुआ दूध वापस बढ़ा सकते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑन कर दे। हमारे चैनल पर मिलती है रोज़ाना पशु से जुड़ी हुई जानकारी जो आप तक पहुंचती रहें। हम मिलते हैं अगले कुछ नए वीडियो फॉर्मूले नुस्खे के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूं।